आज हम बात करेंगे रेड क्रॉस हॉस्पिटल कैसरबाग की चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर वंदना सिंह से, जो अभी भी 1 महीना भी उन्हें तैनात हुआ है और कार्रवाई में काफ़ी बाधक उत्पन्न हो रही हैं। मैं बात करता हूँ किस किस तरीके की उनको असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। मैंने 23 सितंबर को मैंने 23 सितंबर को इस अस्पताल का कार्यभार संभाला है। मुझे कार्यभार के नाम पर यहाँ की ज़िम्मेदारियाँ सभी दे दी गई हैं, वो वित्तीय ज़िम्मेदारियों के अलावा वित्तीय ज़िम्मेदारियाँ अभी तक मुझे हैंडओवर नहीं हो पाई हैं, जिसके लिए मैं किसी को नहीं, हमारे ऑफ़िस स्टाफ से मैं माँग रही हूँ और वही ज़िम्मेदार हैं कि वो मुझे इसको प्रदान करेंगे। इसके अलावा मुझे जो दिक्कतें हो रही हैं, मैं अभी तक अपने स्टाफ को अनुशासन में लाने के लिए और कार्य संस्कृति को इम्प्रूव करने के लिए काम करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने ये पाया कि बहुत सारे कर्मचारी जो हैं वो अनियमित रूप से आ रहे हैं, जा रहे हैं, लंबी छुट्टियों पे चले जा रहे हैं, बिना बताए चले जा रहे हैं और उसकी सूचना मांगने पर भी नहीं दे रहे हैं। ऐसे भी कर्मचारी हैं जो संविदा पे हैं लेकिन नियमित वाले रजिस्टर में साइन कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो नियमित हैं पर संविदा वाले में साइन कर रहे हैं। तो इस तरह की अनियमितताएं जब पाई मैंने, तो मैंने इस बारे में थोड़ा सा अपने स्टाफ को भी बोला कि आप लोग नियमित रहें, काम ठीक से करें और अपनी उपस्थिति के बारे में, अपने स्टाफ पोजीशन के बारे में सही जानकारी हमें दें। तो ये इसको इसको उपलब्ध कराने के लिए मैंने प्रयास किए। इसके अलावा अस्पताल में काम हो पाए, जिसके लिए मैंने डॉक्टरों से बात करी और डॉक्टर मालती ड्यूटी इंचार्ज हैं जो डॉक्टरों की ड्यूटी लगाती हैं, उनसे ये कहा कि जो भी कमियां हैं उनको मुझे मेरे संज्ञान में लाएं, मैं उनको दूर करने की कोशिश करूंगी। जो भी लेबर रूम से जुड़ी हुई कमियां हैं या ऑपरेशन रूम से जुड़ी हुई कमियां हैं, उनको मेरे सामने जब जब भी लाया गया उसके लिए मैंने हर कदम उठाए, जी। यथासंभव उचित कदम उठाए गए मेरे द्वारा और मेरे द्वारा ये कोशिश की गई कि जब भी कोई मरीज मेरे अस्पताल में आए तो उसको सेवाएं मिल पाएँ। मैंने जानकारी हुई कि आपके ऊपर हमला भी किसी कर्मचारी ने किया, आपके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और कर्मचारी भी मैं देख रहा हूँ कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं आपकी। हाँ, ऐसा हुआ कि चूँकि यहाँ के पे कर्मचारियों को अनुशासन में रहने की और ठीक से काम करने की संस्कृति नहीं बनाई गई थी। इसलिए मेरे आने से उन्हें बहुत ज़्यादा असहज महसूस होने लगा। तो इन लोगों ने मेरा विरोध करना शुरू किया। इन लोगों की ड्यूटीज़ जो सिस्टर इंचार्ज लगाती है, 4th क्लास की ड्यूटी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की ड्यूटी और जो नाइट ड्यूटी स्टाफ है उनकी, मतलब सिस्टर्स की ड्यूटी और 4th क्लास की ड्यूटी सिस्टर इंचार्ज लगाती हैं। तो उनकी ओर से काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा और उन्हीं का के समूह का नेतृत्व करते हुए सिस्टर इंचार्ज ने मुझ पे हमला भी करने की कोशिश करी थी। लेकिन वो हमला फिजिकल नहीं था, वर्बल, इट वाज मोर ऑफ वर्बल। यस, यस। हाँ, काफ़ी मौखिक रूप से उन्होंने काफ़ी कुछ मुझे बुरा भला कहा और भीड़ लेकर के आक्रामक रूप से मेरे पास आई और मैंने उनको बस इतना कहा कि आपकी जो भी शिकायतें हैं लिखित रूप से दें, मैं उनको कार्यवाही करूंगी, आपकी सारी असुविधाएं जी। दूर की जाएंगी और कार्य को बेहतर तरीके से कराने के लिए यथासंभव प्रयास किए जी। जाएंगे। मैंने जो भी कमियां थी अस्पताल में, उससे संबंधित जो भी लेटर मुझे दिए गए वो सारे मैंने उच्चाधिकारियों को भेज दिए हैं। स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए भी मैंने अपने स्तर से जो कार्रवाई करनी थी वो मैंने की है, उच्चाधिकारियों को लिखा है और उनकी ओर से भी मुझे कुछ जगहों पर सहयोग मिला है, कुछ जगह आश्वासन दिया गया है कि कार्रवाई वो कर रहे हैं। जी, जी। परंतु यहाँ पे मेरा विरोध बढ़ता गया। 8 तारीख को सिस्टर इंचार्ज के विरोध के बाद पिछले 16 तारीख को एक संविदा कर्मी इरशाद ने मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से हमला करने की कोशिश की। उनको 2 दिन की छुट्टी लगातार अनुपस्थित होने की वजह से जब उनका वेतन काटने के लिए मैंने नोटिस जारी किया, तो उससे इतना ज़्यादा वो आक्रोशित हो गए कि वो मेरे कमरे में आकर के मुझसे अभद्र तरीके से बर्ताव करने लगे और उँगली दिखाते हुए मेरे सीट तक चले आए और उसके बाद स्टूल उठा कर के मुझे मारने का प्रयास करने लगे तथा मुझे बाल खींच के मारने की धमकी भी दी उन्होंने। जी, जी।
ये सब जब हुआ तो कमरे में डॉक्टर रितेश पीडियाट्रिशियन जो हमारे यहाँ के हैं और जो पहले पूर्व अधीक्षक हैं, जो पहले यहाँ पे अधीक्षक थे, वो मौजूद थे। क्या नाम है मैडम? उनका डॉक्टर रितेश द्विवेदी नाम है। जी। वो कमरे में मौजूद थे, वो प्रत्यक्षदर्शी थे। हाँ, उन्होंने कुछ बीच बचाव नहीं किया, वो खड़े होकर के देख रहे थे। उसके बाद बीच बचाव करने के लिए हमारे अन्य स्टाफ आ गए थे, जिन्होंने खींच करके उसे मुझसे दूर किया, जिसमें राकेश चौधरी एलटी थे। उन्होंने उसको खींच के मुझसे दूर किया और ये मुझे बताया कि ये किसी पत्रकार के भाई हैं, तो जिसका इन्होंने फ़ायदा उठाया और मेरे खिलाफ फेक न्यूज़ भी निकलवाई। जी। बाद में मैंने पाया कि इनको उस घटना के बाद इन्होंने, जबकि मुझसे लिखित में आधे ही घंटे के अंदर लिखित में में माफ़ी मांगी, परंतु भाव भंगिमा में और आतंक फैलाने में इनके कोई कमी नहीं हुई। ये लगातार आकर के यहाँ दबिश देते रहे, लोगों को डराते रहे, मेरे अगेंस्ट भड़काते रहे। इरशाद, ये ऐसा इनका कार्य जारी रहा। उसके बाद ये इनके खिलाफ संविदा समाप्ति की संस्तुति मैंने सीएमओ सर को कर दी है और विभागीय सहयोग की मैं उम्मीद कर रही हूँ। हम देख रहे हैं कि आज आपको कई दिनों से कोई भी कर्मचारी सहयोग नहीं कर रहा है, जबकि आपकी एक ईमानदार कर्मठ जनता जनार्दन की हमेशा डॉक्टर रही हैं। तैसी आप जो नवल किशोर रोड पर भी रह के काफ़ी लोगों की सेवा की है और आप तो हमेशा हॉनेस्टी का दर्जा दिया है और हमेशा कुछ करना चाहते हैं इस हॉस्पिटल में, फिर भी आप जैसे ईमानदार अधिकारी को कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। हाँ, ऐसा हो रहा है क्योंकि विभाग की जो छवि है लोगों के बीच में उतनी अच्छी जाए, इसका मैं प्रयास कर रही हूँ। मेरी कोशिश है कि विभाग की छवि को मैं बेहतर बनाऊँ, जनता के लिए काम करूँ, जनता को सेवाएं प्रदान करूँ। लेकिन जो लोग अकर्मण्य हैं, निष्क्रिय हैं, जो काम नहीं करना चाहते और वो सिस्टम के विरोधी हैं, वो ऐसे लोग मेरे विरोध में खड़े होते हैं और ऐसे लोग पहले भी खड़े होते रहे हैं, आज भी वही लोग खड़े हो रहे हैं और उनका साथ देने वाले लोग भी उतने ही गलत हैं। जी जी। नहीं, आपने यहाँ देख रहा हूँ मैं 1 घंटे से करीब हमारी टीम आई हुई है। आपका मैंने 3-4 बार बेल बजाया आपने, कोई भी यहाँ तक झाँकने नहीं आया। इसका मतलब आपके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हाँ, ऐसा हो रहा है। हो सकता है कि इनको कुछ लोगों का संरक्षण मिला हुआ हो। हमारे जो ये गलत तरह के स्टाफ हैं, स्टाफ में भी सब लोग गलत नहीं होते हैं, पर कुछ लोग जो गलत होते हैं, अगर उन्हें कुछ लोगों का उच्च अधिकारियों का या गलत तरह के प्रभावशाली लोगों का संरक्षण प्राप्त हो जाता है, तो उनकी हिम्मत बढ़ जाती है और उनके दबाव और डर की वजह से बाकी जो सही स्टाफ है वो भी सामने नहीं आता है और मेरे जैसे ईमानदार लोगों का साथ नहीं देता है। कितने लोगों का स्टाफ है मैडम यहाँ? यहाँ पे करीब 26 रेगुलर के कर्मचारी हैं और 16 के करीब में संविदा कर्मचारी हैं। अच्छा अच्छा। कितने मरीज लोग रोज मरीज यहाँ आते हैं? मरीजों की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन बढ़नी शुरू हो गई है। जब से मैं आई हूँ थोड़ी बढ़ रही है, तो 20, 25, 30, 40 तक हो जाती है। अच्छा अच्छा। आप देख रहे हैं जो कैसरबाग का रेड क्रॉस हॉस्पिटल है, जो है बहुत पुराना हॉस्पिटल है और यहाँ कभी जाना जाता था। आज वहाँ पर ये बागडोर संभाले हैं डॉक्टर वंदना सिंह और जो कुछ कार्य करना चाहती हैं, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहती हैं, फिर भी उनके साथ कार्य उनको नहीं करने दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल पर लखनऊ से रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।